कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज 7.1 है उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो देखो क्या है, और ये भी अपने को पता था कि अपन क्या कर रहे थे कि उनको निम्न सर्व समीकरणों की सहायता से अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। यानी LHS इज इक्वल टू क्या करना है, अपने को RHS से प्रूफ करना है। तो यहाँ देखो इसका जो आंसर है वो यहाँ से चेक करते हैं क्या आएगा। आंसर नंबर 6 और ये हो गया आपका क्वेश्चन 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा। ये क्या आपको दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया गया अपने को, और इज इक्वल टू है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो फिर यहां से LHS साइड लेके चल रहा हूं मैं, अंडर रूट 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस हर का परिमेयकरण कर रहा हूं। तो हर का परिमेयकरण करते हो तो यहाँ प्लस है तो फिर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस का साइन थीटा। और ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि जब भी ऐसा होता है कि a माइनस बी और a माइनस बी होता है तो वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बीजगणित की क्या है, सर्व समीकरण है। यहां से देखो ये a हो गया, 1 को a ले लो और साइन थीटा को b ले लो, तो ये हो गया a माइनस बी और a माइनस बी। तो ये क्या बन गया अपने पास में 1 माइनस का साइन थीटा और उसका होल स्क्वायर बटे में यहाँ पे a हो गया 1 और b हो गया साइन थीटा। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से इसको सोल्व करोगे आप तो ये देखो, अगर इनको अलग अलग कर दो तो ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और उसका अंडर रूट। अलग अलग मैंने ले ली, यहां से इसको हटा देते हैं। इसके बाद में देखो क्या चल रहा है, इसके बाद में देखो स्क्वायर से ये अंडर रूट हट गया, ऊपर क्या गया आपके पास में 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अपने को पता है कि एक सर्व समीकरण अपन ने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 होता है। अपने को लेके क्या आना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को साइड भेज दूंगा मैं, तो ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। तो यहां से कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में क्या रख दूं, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया अंडर रूट कोस स्क्वायर थीटा। अब इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर क्या है 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे क्या आ गया कॉस थीटा आ गया। सिद्ध देखो आपको क्या करना है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा सिद्ध करना है। तो जब भी ऐसा होता है कि a माइनस बी बटे में a हो तो फिर अपन इसको अलग अलग लिख सकते हैं। यानी a माइनस बी में a का भाग लग रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि a अपॉन a माइनस का b अपॉन a कर सकता हूं इसको। लेकिन जब ऐसा हो कि a अपॉन में a माइनस b हो तो फिर आप इसको इस तरीके से तोड़ नहीं सकते, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। तो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन में cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में cos थीटा। और ये अपन ने पहले देख लिया था कि 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है। तो ये तो आ गया sec थीटा माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये आ गया tan थीटा।
तो ये देखो LHS इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, RHS मिल गया। तो ये क्या है, RHS साइड है, यानी ये LHS साइड थी, LHS साइड लेके चले थे और क्या प्राप्त हो गया अपने को, RHS साइड प्राप्त हो गया। ऐसे ही जो अगला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को तो हटा देते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसको भी इसी तरीके से अपने को सोल्व करना है। LHS साइड अपन लेके चलेंगे और फिर अपने को क्या करना है, उसमें RHS साइड प्रूफ करना है। और अपने अपने तरीके भी हो सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको सीधे कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर जो 7 है अपना, उस क्वेश्चन को भी कई तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पे देखो आंसर लिख रहा हूं मैं, या यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो आप, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है टेन थीटा और प्लस में कॉट थीटा प्रूफ करना है। अब यहां देखो इसका आंसर निकालेंगे अपन, आंसर नंबर 7, और इसका LHS साइड लेके चलते हैं। तो LHS साइड आपके पास में है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब या तो आप इनको साइन कोस में चेंज कर लो, या फिर मैंने आपको सर्व समीकरण बताई थी उनको आपको याद करना पड़ेगा। जब तक उन सर्व समीकरणों को आप याद नहीं करोगे तब तक इन क्वेश्चनों का प्रूफ आप नहीं कर पाओगे, काफी दिक्कतें आएंगी। तो मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इन सर्व समीकरणों को क्या करो, आप याद करो। एक सर्व समीकरण मैंने बताई थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और एक सर्व समीकरण होती थी, ये हम क्या करते हैं जानते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो हम जानते हैं, क्या जानते हो कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ फिर मान रख दो आप, और ये आएगा आपका sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, 1 + cot स्क्वायर थीटा, तो आ गया 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो अब आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ये मिल गया आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और अपन ने ये भी देखा था कि जो tan थीटा होता है वो cot थीटा का व्युत्क्रम होता है, cot थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसका मतलब ये हो गया कि tan थीटा इनटू में cot थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है ना। ये क्या है, गुणन संबंध है। तो यहां देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यहां पे फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो इसको मैं लिख सकता हूं tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, और देखो tan और cot है तो फिर यहां पे मैं लिख सकता हूं tan थीटा इनटू में cot थीटा। यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं। अब यहां पे एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, ये तो हो गया e, ये हो गया b प्लस 2, ये हो गया a और ये हो गया b। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास में, इसको a स्क्वायर b स्क्वायर कर सकता हूं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो यहां पे फिर इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट a क्या है यहाँ पे, tan थीटा है, तो ये आ गया tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, हट गया, क्या आ गया आपके पास में tan थीटा प्लस में cot थीटा आ गया, जो कि क्या है, आंसर है। और ये किसके इक्वल है, RHS साइड के इक्वल है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो
कि LHS साइड अपन लेके चले थे और अपने पास में जो आया है tan थीटा प्लस cot थीटा वो किसकी वैल्यू है, RHS साइड की वैल्यू है। तो इन क्वेश्चनों को अगर अपन इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा और जो cosec स्क्वायर थीटा है उनको cos, इसको तो cos में चेंज कर लो और इसको किस में चेंज कर लो, sin में चेंज कर लो, एलसीएम ले लो, वहां से कैंसिल आउट होगा, तब भी आपको यही मान मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि आपके पास में tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा इज इक्वल टू आपको प्रूफ करना है tan अल्फा इनटू में tan बीटा। तो यहां देखो इसका आंसर चेक करें अपन, तो यहां देखो अपने को देखो क्या दिया, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा दिया हुआ है। तो यहां पे मैं LHS साइड लेके चल रहा हूं, तो ये आएगी tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में है cot अल्फा प्लस cot बीटा। और अपन ये जानते हैं कि जो cot अल्फा होता है या cot थीटा होता है किसका व्युत्क्रम होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। ठीक, यहाँ पे अल्फा और थीटा से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां से देखो, यहां से मैं इसको लिख सकता हूं, ये तो हो गया tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन में cot अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, cot थीटा एक बात है, तो क्या लिख सकता हूं उसे मैं 1 अपॉन में tan अल्फा, अल्फा है तो अल्फा ले रहा हूं, cot बीटा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में tan बीटा लिख सकता हूं। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ऊपर वाला तो क्या है tan अल्फा प्लस tan बीटा और इसके अपॉन में है 1 अपॉन tan अल्फा प्लस 1 अपॉन tan बीटा। तो यहां से फिर एलसीएम क्या आएगा, tan अल्फा tan बीटा, एलसीएम आ गया यानी लघुत्तम आ गया tan अल्फा और tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा में भाग लगाओगे आप tan अल्फा का, तो tan अल्फा से tan अल्फा हो गया कैंसिल, क्या बच गया tan बीटा किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो ये आ गया आपके पास में tan बीटा प्लस ऐसे ही tan अल्फा tan बीटा में tan बीटा का भाग लगाऊंगा तो tan बीटा से tan बीटा हो गया कैंसिल, क्या आ गया tan अल्फा किससे मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, तो ये आ गया आपके पास में tan अल्फा। अब देखो वही काम करना है अपने को कि जब भी ऐसा होता है कि 1 अपॉन में 2 अपॉन 3 होता है, यानी कि एक में किसका भाग लग रहा है 2/3 का भाग लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये गुणा हो रहा है 3/2 से। और यहाँ पे भी सेम सिचुएशन ऐसी ही है। तो यहाँ देखो आप जो नीचे वाली वैल्यू है वो जाएगी ऊपर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा प्लस tan बीटा और ये तो आ गया नीचे tan अल्फा प्लस tan बीटा और इनटू में ये कहा जाएगा ऊपर जाएगा और ये आएगा tan अल्फा tan बीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लो। अब यहाँ पे देखो मैंने tan अल्फा को पहले लिख लिया, tan बीटा को बाद में लिख लिया, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। जैसे मान लो 2 + 3 = 5 होता है, तो चाहे अब 2 को पहले लिखूं या बाद में लिखूं, तो फिर इसको अगर 3 + 2 करूंगा तो भी तो 5 ही होगा, तो उस चीज से प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास में tan अल्फा और इनटू में आ गया tan बीटा, जो कि क्या है RHS के इक्वल है और यही क्या है आपका आंसर है। यहाँ पे देखो LHS साइड अपन लेके चले थे और क्या प्राप्त हो गई अपने को, RHS साइड प्राप्त हो गया। यहां से देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको हटा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं और इनकी जो सर्व समीकरण है उन सर्व समीकरणों को जितना हो सके उतना बार बार आप रिपीट करो, क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने की कोशिश करोगे तो ये सर्व समीकरण भी याद हो जाएंगी और अपने को पता भी चलने लग जाएगा कि अगले ने क्या पूछा है और अपने को क्या करना है। तो
क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो यहां से देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 9 का अपन एलएचएस साइड लेके चलेंगे। तो एलएचएस साइड लेके चलोगे आप, तो एलएचएस साइड आपके पास में 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में है कॉस थीटा, प्लस है बीच में तो प्लस, फिर है कॉस थीटा और अपॉन में है 1 प्लस साइन थीटा। और यहां से देखो एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आपके पास में cos थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा, तो ये आ गया cos थीटा इंटू में 1 प्लस का साइन थीटा आ गया। अब cos थीटा 1 प्लस साइन थीटा में cos थीटा का भाग लगाओगे तो क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन थीटा से। तो यहां तो आ गया आपके पास में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 प्लस साइन थीटा। तो बात तो एक ही है, चाहे माइनस में हो, यहां पे अगर ये 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा है तो भी उसका स्क्वायर ही बनेगा। फिर है प्लस, यहां से देखो ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया cos थीटा, cos थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा cos थीटा से, तो क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा आएगा आपके पास में। आगे देखो ये आ गया a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो आ गया a प्लस b और उसका होल स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, क्योंकि यहाँ पे a बराबर में तो क्या है 1 है, यानी a बराबर में आ गया 1 और b बराबर में क्या आ गया साइन थीटा आ गया। अब यहां से जब इसका फॉर्मूला खोलोगे तो देखो 1 का स्क्वायर, तो ये तो आ गया 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a, a क्या आपके पास में 1 है तो 1 इंटू में b क्या आपके पास में साइन थीटा है, तो आ गया साइन थीटा प्लस प्लस आगे क्या है cos स्क्वायर थीटा, तो आ गया cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या आपके पास में, नीचे है cos थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा है। यहां से इसको सोल्व करते हैं तो यहां पे देखो ये तो आ गया 1 का स्क्वायर 1, तो इसको तो मैं लिख रहा हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा आ गया, फिर है 2 साइन थीटा प्लस और cos स्क्वायर थीटा, तो आ गया cos स्क्वायर थीटा और अपॉन में है cos थीटा इंटू में है 1 प्लस में साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो अपन ने एक सर्व समीका ये भी पढ़ी थी, अब ये बार बार सर्व समीकाएं आएंगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, तो 1 तो पहले से ही तो आ गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या बन गया 1 प्लस 2 साइन थीटा, तो आ गया 2 साइन थीटा अपॉन में है cos थीटा, तो आ गया cos थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। अब यहां से देखो ये हो गया 1 प्लस 1 2, तो आ गया 2 प्लस में 2 साइन थीटा और इसके अपॉन में है cos थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। अब देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो इसको अपन क्या निकाल सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं, यानी कॉमन आ गया आपके पास में 2 और अंदर बच गया, यहाँ से 2 बाहर आ गया तो यहाँ तो बच गया 1 प्लस यहाँ पे क्या बच गया 2 बाहर आने के बाद में साइन थीटा और इसके अपॉन में है cos थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा। अब यहां देखो 1 प्लस में साइन थीटा और 1 प्लस में साइन थीटा हो गया कैंसिल, आपके पास में क्या बच गया 2 अपॉन में cos थीटा, तो फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू में 1 अपॉन में cos थीटा और 1 अपॉन में cos थीटा अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या होता है sec थीटा होता है, तो आएगा 2 sec थीटा जो कि क्या है RHS साइड के इक्वल है और यही क्या है अपना आंसर है। देखो LHS साइड अपन लेके चले थे, LHS साइड लेके चले थे
और क्या प्राप्त कर लिया आपने, RHS साइड प्राप्त कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 देखो क्या कह रहा है और इसको कैसे सोल्व करना है। देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसका आंसर देखो सोल्व करने से पहले अगर यहाँ पे ये होता कि a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, या अगर ये ना होता और ये कर दूं मैं x की पावर 4 माइनस y की पावर 4, तो फिर वो देखो क्या होगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या प्लस कर दो इसको, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई होता है और एक्स माइनस वाई होता है। तो फिर अगर यहाँ पे पावर 4 है तो स्क्वायर में इनको क्या कर देंगे, फैक्टर बना लेंगे, इनके गुणनखंड बना सकते हैं। तो फिर यहाँ देखो अगर मैं x की जगह sin थीटा ले लूं और y की जगह क्या ले लूं, cos थीटा ले लूं, तो फिर इनको इस तरीके से लिख सकता हूं। देखो यहाँ पे LHS साइड लेके चल रहे हैं और LHS साइड है आपके पास में sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा और अपॉन में है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा कि अगर मैं x की जगह क्या ले लूं, x की जगह तो ले लूं cos थीटा और y की जगह मैं क्या ले लूं, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos थीटा ले लूं, तो फिर यहाँ पे देखो ये तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो ये तो हो गया आपके पास में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगला देखो, अगला है sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके अपॉन में है आपके पास में sin स्क्वायर थीटा और फिर है माइनस का cos स्क्वायर थीटा। और ये सर्वसमीका अपन ने पढ़ी थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास में 1 होता है। तो फिर इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में 1 हो जाएगा। तो ये तो आ गया 1 इंटू में sin स्क्वायर थीटा और माइनस का cos स्क्वायर थीटा और इसके अपॉन में आ गया sin स्क्वायर थीटा माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो ये क्या हो गया, यहां से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ऊपर भी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और नीचे भी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा है। तो ये हो गया यहां से कैंसिल। आपका आंसर क्या आ गया 1, जो कि क्या है RHS साइड के इक्वल है और यही क्या है अपना आंसर है। यहां देखो LHS साइड लेके चले थे और क्या प्राप्त हो गया अपने को, RHS साइड प्राप्त हो गई। तो इन क्वेश्चनों को केवल समझना होता है कि अपने को करना क्या है, बाद में तो फिर ये ऑटोमेटिकली निकलने लग जाते हैं। अगर एक स्टेप समझ में आ गई तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप चलते चलो। यहां से इसको मैं हटा रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसको देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा cos थीटा। तो यहां देखो इसका जो आंसर होगा वो देखो क्या होगा, LHS साइड लेके चलेंगे। यहां पे आप जितना हो सकता है LHS साइड को प्रूफ कर सकते हो और जहां से आपको नहीं समझ में आ रहा उसके बाद में RHS साइड को भी आप प्रूफ कर सकते हो। जब LHS और RHS बराबर हो जाएंगे इसका मतलब अपना आंसर क्या है, सही है। तो LHS साइड आपके पास में cot थीटा माइनस का tan थीटा। तो यहां से देखो cot थीटा और cot थीटा क्या होता है, इधर देखो आप cot थीटा अपन जानते हैं cos थीटा बटे में sin थीटा होता है और tan थीटा क्या होता है, tan थीटा अपने पास में होता है sin थीटा बटे में cos थीटा होता है। तो फिर cot और tan के मान रख दो यहाँ पे, क्योंकि अपने को यहाँ पे sin और cos में दिए गए हैं।
यानी अपने को साइन और कॉस में इनको प्रूफ करना है, तो कोट थीटा तो हो गया कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस है तो माइनस टेन थीटा वो होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब यहां से देखो एलसीएम क्या आएगा, ये आपके पास में एलसीएम आ रहा है आपके पास में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब साइन थीटा कॉस थीटा में साइन थीटा का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ऐसे ही इसमें भाग लगाओगे तो क्या बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके पास में प्राप्त हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में साइन थीटा और कॉस थीटा। यहां पे देखो अभी अपना आंसर जो है वो कुछ तो मैच कर रहा है। यहां पे देखो नीचे साइन थीटा cos थीटा है, बिल्कुल है, नीचे साइन थीटा cos थीटा है और ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा मिल रहा है, ये cos को हटाना है यहाँ पे। तो फिर देखो अपन ने सर्वसम्मिका देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास में होता है 1। तो अगर मैं इस cos थीटा का हटा दूं तो यहां से cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू देखो क्या होगी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख दूं sin स्क्वायर थीटा को साइन लेके जाओगे तो आएगा 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos थीटा की जगह में क्या रख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो यहां रख रहा हूं मैं cos स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा और फिर है माइनस का sin स्क्वायर थीटा और बटे में है आपके पास में sin थीटा cos थीटा। फिर आगे देखो इसको आगे सोल्व करोगे तो ये तो आ गया 1 माइनस या माइनस का sin स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा, यानी माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना होता है माइनस का 4 होता है भाई। माइनस का 2 माइनस का 2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा। तो यहां पे भी माइनस का sin स्क्वायर थीटा और माइनस का sin स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनेगा 2 sin स्क्वायर थीटा बटे में sin थीटा और cos थीटा, जो कि क्या है आपका RHS साइड है और यही क्या है अपना आंसर है। देखो LHS साइड लेपर लेके चले थे, LHS साइड लेके चले थे और क्या प्राप्त हो गया अपने को RHS साइड प्राप्त हो गया। आगे के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप सोल्व करने की कोशिश करोगे, तब तक इन वीडियो को आप देखते रहो। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा उनको वापस उस वीडियो को रिपीट करके आप देखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।